समुराई पुराने जापान के वीर योद्धा हुआ करते थे। उन्हें जापान में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। एक समुराई को महान योद्धा बनने के लिए शरीर और मन को तोड़ देने वाली कठिन परीक्षण से गुजरना पड़ता था। ये युद्ध के मैदान में हार के लौटने के बजाय वहीं शहीद हो जाना ज़्यादा पसंद करते थे। समुराई युद्ध के मैदान में इतने घातक इसलिए साबित होते थे क्योंकि इनके परीक्षण के दौरान इन्हें अंदर से शांत, स्थिर और फोकस रहना सिखाया जाता था। एक सच्चे समुराई योद्धा के अंदर कुछ हद तक जैन की विशेषताएं होती हैं क्योंकि ये अपने आप को खराब से खराब परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रखने के लिए लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करते हैं। एक बार की घटना है, एक समुराई योद्धा जो कि थोड़ा घमंडी था, एक दिन जैन मास्टर को देखने आया। समुराई अपनी वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन जैन मास्टर की सुंदरता, उनकी शांति और वहाँ बैठे लोगों की नज़रों में मास्टर के प्रति सम्मान को देखकर वो अचानक खुद को हीन महसूस करने लगा। उसने गुरु से कहा, मैं हीन क्यों महसूस कर रहा हूँ? अभी एक क्षण तो पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हारे दरबार में प्रवेश किया, अचानक मुझे हीन भावना आने लगी। मुझे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने कई बार मौत का सामना किया है, लेकिन मुझे कभी कोई डर नहीं लगा। अब मुझे डर क्यों लग रहा है? गुरु ने कहा, रुको, जब बाकी सब चले जाएंगे तब मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा। लोग पूरे दिन गुरु से मिलने आते रहे और समुराई प्रतीक्षा करते करते थका जा रहा था। शाम तक जैन मास्टर का कमरा खाली हो गया था। तब समुराई ने कहा कि क्या आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे? गुरु ने कहा, बाहर आओ। पूर्णिमा की रात थी, चांद अभी उदय हो रहा था। मास्टर ने कहा, इन पेड़ों को देखो, ये वाला पेड़ आकाश में ऊंचा है और इसके बगल में ये एक छोटा पेड़ है। ये दोनों बरसों से मेरी खिड़की के बाहर मौजूद हैं और इन्हें कभी भी कोई समस्या नहीं हुई। छोटे पेड़ ने कभी नहीं कहा, बड़े पेड़, मैं तुम्हारे सामने हीन क्यों महसूस करता हूँ? ये पेड़ छोटा है और ये पेड़ बड़ा है। मैंने कभी भी इनकी फुसफुसाहट नहीं सुनी। समुराई ने कहा, क्योंकि वो आपस में तुलना नहीं कर सकते। गुरु ने उत्तर दिया, तो फिर तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर तुम्हें पता है। अगर हम लोग भी अपने आसपास देखें तो हम पाएंगे कि हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो खुद को दूसरों से तुलना करते हैं। और खुद को दुखी करने का सबसे आसान तरीका है कि किसी ऐसे इंसान से खुद की तुलना करना शुरू कर दो जो तुमसे किसी चीज़ में आगे हो। हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान किसी न किसी चीज़ में सामने वाले से बेहतर होता है। कोई भी इंसान हर काम में अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें तुलना करने के बजाय सामने वाले की योग्यता का सम्मान करना चाहिए और हो सके तो उसकी तारीफ भी कर देनी चाहिए। इस कहानी में जैन मास्टर भी तो ये सोच सकते थे कि मैं समुराई योद्धा क्यों नहीं हूँ, पर क्योंकि वो जानते थे कि हर इंसान की प्राथमिकता और रुचि अलग अलग होती है और इसी के अनुसार हर इंसान खुद को बनाता है, इसीलिए सभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। और इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। और दोस्तों, एक बात हमेशा आप याद रखना, जब भी आप अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं तो इनडायरेक्टली आप अपनी खुद की इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसी गलती कभी ना करें। दूसरों से तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसकी जगह पे आप खुद को अपने आप से बेहतर बनाने की कोशिश करें।